जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। प्रश्न 157, लंका कांड। इसके पहले श्री राम का दूत बनकर अंगद रावण के पास आता है और रावण को समझा रहा है कि मेरी बात मानो, मेरी राय समझो, तुम माता सीता को लौटा दो और प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। हमारे प्रभु श्री राम शरण में आए हुए को क्षमा कर देते हैं। अब आगे। पहजो नालो छो न बुधाई, ओ बांदर छो पियो लिकाई। बाली पुट अंगद तो जातो, कड़ह पिता साथ ही जो नातो। रावण कहता है कि तुम अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो, यही उपदेश दे रहे हो, बकबक किए जा रहे हो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी कौन हैं। तब अंगद ने कहा कि मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ, जिसे तुम जानते हो और यह भी जानते हो कि कभी मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी। तू बाली जो बालक आही, पहजो कुल थो बोड़न चाही। संग तपस्वी जे को चाहे, जन्म अजायो न जो आहे। रावण कहता है, अच्छा तुम बाली के बालक हो, मैं समझ गया, पर ये समझ में नहीं आता कि तुम अपना कुल क्यों डूबना चाहते हो। जो भी तपस्वियों का संग करता है उसका जन्म व्यर्थ है। अंगद तो छा जातो नाहे, वीरुन को मुँह जहड़ो आहे। तुझी सेना में को नाहे, जी को मुझे बल खेडाहे। अरे अंगद, तू क्या नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मेरे जैसा वीर पुरुष क्या इस पृथ्वी पर है। ये बताओ तुम्हारे सेना में ऐसा कौन है जो मेरे बल का मुकाबला कर सके। रावण तुझी साखस न्याती, तुझी ताकत आहे जाती। नकुकन तुझी भेण कपाया, छुपाहि जातो बल न लगाया। तब अंगद कहता है कि रावण, मैं तुम्हारी ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ। बताओ, जब तुम्हारी बहन का नाक और कान काट दिए गए थे, तब तुमने अपना बल क्यों नहीं लगाया। हनुमान थे लंका बारी, राक्षसन पूछो चुपधारी। अशोक बन खे हुनत उजाड़ियो, उन जो तो छाहे बिगाड़ियो। हनुमान जी जब पूरी लंका को जला डाला, तब तुम्हारे राक्षस कहाँ छिप गए थे। उन्होंने क्यों चुप्पी कर दी थी। अशोक वन को उजाड़ रहे थे, फल खा रहे थे, तुमने उसका क्या बिगाड़ लिया। तुझे बल खे खूब सुञाणा, तुझी हीणाई मां जाणा। चौतु कहिड़ो रावण आही, पंहिंजी बल खे थो साराही। अंगद ने कहा, रावण, मैं तुम्हारे बल को बहुत खूब जानता हूँ और कहाँ कहाँ तुमने अपनी कमज़ोरी दिखाई है
वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कई बार तुम हार गए हो। हे रावण, बताओ अब तुम कौन से रावण हो जो अपने बल की सराहना कर रही हो। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।